गुलाम तेरो बनवारी। राधिका रानी के गुलाम भगवान कृष्ण है। क्यों? राधिका भक्ति है, जहां भक्ति है वहां भगवान गुलाम हो जाते हैं। कल हम आप सब रामचरितमानस में प्रवेश किए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपड़ो बाबा विश्वनाथ का विवाह संपन्न हुआ। माता पार्वती की विदाई होती है। मैना जी माता पार्वती को सीख देती है, हृदय से लगा करके गोद में बिठा करके। पहले जब बेटियों की विदाई होती थी तो माता पिता की तरफ से बच्चियों को संस्कार मिलता था, सिखाव मिलता था। पहले के माता पिता कहते थे, पहले की माताएं कहती थी कि सासू के माई कहा बेटिया। माता कहती थी बेटी की विदाई करते समय कि जो सासू है ना वही तुम्हारी माँ है, आज से उनको ही माँ समझ लेना। कि सासू की माई कहा बेटिया, हमारी कोखिया जनी दाग लगई हा। अब बाबू कहे पगड़ी न गिरे, ससुर पग धोरी के माथे चढ़ैहा। पिता का सीख मिलता था बेटियों को कि हे बेटी तू ससुराल जा रही हो ना, ससुर के चरण को धो करके अपने मस्तक पे लगाना। हमारे कहते हमारे पगड़ी को मत गिरने देना। कि माई कहे सासू के माई कहा बेटिया, हमारी कोखिया जनी दाग लगई हा। अब बाबू कहे पगड़ी न गिरे, ससुर पग धोई के माथे चढ़ैहा। भैया कहे हर परिवार से माता पिता भाई भौजाई कि भौजी कहे ननदा के जो गई हा। दुलरायल दीवर आवय जब, मिसिरिया सा घोल के बोल पिया। जेठ खड़ा बजया ने झट जेवनार के आगे बढ़िया। भाई कहते हैं कि बहन अगर घर में जेठ आए ना, भसुर का खड़ाऊ बजे, जूता चप्पल की आवाज आए तो थाली आगे कर देना। भौजाई कहती है कि घर में अगर ननद हो तो उसको मीठी बाड़ी से बोलना, दीवर को प्रेम देना। पहले हमारी माता पिता भाई भौजाई संस्कार देते थे बेटियों को। अब क्या मिलता है? विवाह होता है तो सबसे पहले गैस सिलेंडर की व्यवस्था की जाती है। क्यों? बेटी जाना, अगर लोग तुम्हारे अनुसार है तो ठीक है, नहीं तो अलग बना खा लेना। तुम कहाँ लकड़ी गोईठा की व्यवस्था करोगे? चूल्हा की व्यवस्था पहले हो जाता है। पहले चिमचा पहसुल सुईठा नहीं देते, अब पूरी व्यवस्था साथ जाती है कि बेटी को अलग होने में कोई दिक्कत ना हो। सारी व्यवस्था घर से जाती है, संस्कार नहीं मिलता। अगर सास खाना खाने में विलंब करे तो बेटी तू जल्दी खाना खा लेना है। कोनो तू गुलाम हो के ऊपर। पहले माँ बाप उठते थे अपनी बेटी से कहते स्नान करके घर में अगर तुलसी का पेड़ है तो जल दो। आज की बेटियां घर में उठती हैं तो माँ बाप से कहती हैं माँ पेपर आया है आज, न्यूज क्या है? पेपर पढ़ती हैं बच्चियां। 4 बजे भोर में कहते हैं गृह लक्ष्मी जागती। आजकल की बहू जाती है घर में तो सो के उठती है तो क्या कहती है? प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की। आजकल की बहू पढ़ी लिखी आती हैं,
अरे बेडवे पे मांगे बैठल चाय बहू आइल ये में पास। बेडवे पे मांगे बैठल चाय बहू आइल बीए पास। जब घर में बहू या मैं बीए करके आएंगी ना तो मम्मी जी थोड़ा 1 कप चाय बना देना, ध्यान रखिएगा। तो मम्मी जी को 1 कप चाय देना पड़ेगा, है? लेकिन नहीं, धन्य है मैया मैना कहती हैं कि करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। सदा पति की सेवा करना, शंकर के चरणों की सेवा करना। ए पार्वती, स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए पति से बढ़कर के कोई दूसरा देवता नहीं है, दूसरे भगवान नहीं है, कोई गुरु नहीं है। जो पति की सेवा कर ली ना उसे चारों धाम करने की आवश्यकता नहीं। जो माताएं अपने पति की सेवा करती है ना उन्हें चारों धाम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी से तो हमारी माताएं लोग कहती है क्या, अरे घर ही में मंदिर बनैबे तीर्थ हम घूमे ना जइबे। ही मंदिर बना दूंगी, मुझे तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। अगर ससुर को शिव के रूप में, सास को माँ पार्वती के रूप में, पति को भगवान के रूप में जो स्त्री देखती है उन्हें किसी तीर्थ की जरूरत नहीं पड़ती है। हजारों नारियल तोड़ दो कामाख्या माँ के मंदिर में जा करके, लेकिन अगर सास ससुर पति दुखी है तो आपका कोई तीर्थ सफल होने वाला नहीं है। तो माताएं संस्कार देती थी पहले। मैना जी ने कहा बेटी करें सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। शंकर भगवान माता सती को लेकर के चलने के लिए तैयार होते हैं। ससुराल से वैसे भी ससुराल बड़ी प्रिय है ना माता जी, हैं? अब भैया लोग ससुराल जाते होंगे तो उनको पता ही होगा, जाते होंगे 1 घंटे के लिए, लेकिन एक दिन तो रुक ही जाते होंगे कम से कम। एक भैया थे, वो अपने ससुराल चले गए, बड़े सीधे साधे थे, गांव के भोले भाले व्यक्ति थे। ससुराल गए, उनकी पत्नी गई, सखियों ने पूछा आपके पति कैसे हैं? तो उस माताजी ने कहा मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े सुशील हैं। ये माताओं का स्वभाव है कि अपनी सखियों में अपने परिवार की बड़ाई के लिए कुछ ना तो कुछ झूठ साच बोली लेती हैं कि मेरे पति का अपमान ना हो। अब माताजी मैके गई थी, अचानक भाई साहब की इच्छा हुई कि चलो पत्नी को ले आवें। अब पत्नी को लेने के लिए गांव में पहुंच गए।
अब इतनी तारीफ पत्नी कर चुकी थी कि मेरे पति बड़े अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े विद्वान हैं। अब पति आ गए बीच में। अब माताएं बहनें जो उनकी सहेली थी सब आ गई कि बड़ी बड़ी बड़ाई की थी हमारी सहेली, थोड़ा हम भी देखे कैसे उनके पति देवता। अब बेचारे भूखे थे, भोजन बना, पत्नी ने सामने बैठा दिया, अपने रोटी बनाने लगी, सखियां खिलाने लगी। पति देवता बैठे भूखे थे बेचारे। जैसे थाली में भोजन गया तो एक एक पूड़ी सोचे कि छोटी छोटी पूड़ी है, क्या तोड़ना, ग्रास करना है, पूड़ी ही ग्रास है। अब एक एक पूड़ी उठा के मुंह में डालते जाते ससुराल है। अब सखियां जो देखी बोली, हाँ सखी तूने जितना तारीफ किया था अपने पति का बिल्कुल सही निकल गया। सीधे खड़े खड़े पूड़ी को लपेटे मुंह में डालते जाते। गर्मी का दिन था, भूखे थे। अब वो सोचने लगी, हे भगवान मैं कैसे समझाऊं इनकी कितनी बड़ाई की थी, एक एक पूड़ी एक एक कौर में खा रहे हैं। तो पत्नी ने एक अंगुली दिखाई, सोची कि शायद मेरे इशारे को समझ जाए। तो जब पति ने पत्नी के तरफ देखा तो पत्नी ने एक अंगुली दिखाई, और जब एक अंगुली दिखाई तो फिर एक के बाद उसी अंगुली को दो कर दिया। सोची कि एक कम से कम है भाग्यवान, एक पूड़ी में दो कवर दो करके खाते जाओ। पति को लगा कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है। ये कह रही है कि थके थके आए हो, दो दो पूड़ी खाओ, एक पूड़ी से क्या होगा। अब पति ने एक साथ दो दो पूड़ियां खाने लगे। जो सखियां थी और हंसने लगी, ये तो मेरी सहेली बड़ी बड़ाई की थी, ये तो बेचारे को लगता है कि बरसों से भोजन ही नहीं मिला है। ससुराल में जब दो पूड़ी का ग्रास एक साथ कर रहे हैं तो ये घर में कई पूड़ी का ग्रास बनाते होंगे। अब ये बेचारी थोड़ी शर्मिंदित हुई, बोली अब कैसे बताऊं इस मूर्ख को, गवार को। फिर चूल्हे में क्रोध को शांत करते हुए एक लकड़ी लगाई और बोली, ए चूल्हा तू जैसे जलते आया था वैसे ही जलता रहता तो ठीक है, अर्थात तू एक पूड़ी ही खा रहा था तो एक ही पूड़ी खाते तो बढ़िया था। लेकिन वो क्यों समझने जाए, बेचारे दो दो पूड़ी का ग्रास बनाए। पत्नी क्रोधित हो गई, लेकिन करे तो क्या करे, ससुराल का कुछ ऐसा प्रेम ही विचित्र होता है। शंकर भगवान भी कुछ समय तक ससुराल में रहे, लेकर के माता पार्वती को चलते हैं। अच्छा एक भैया ससुराल गए, मुझे छोटी सी बातें याद आई तो बता ही देती हैं। एक भैया ससुराल में गए, महीनों दिन रह गए। उनके ससुर जी बोले सास से कि कोई बूढ़ा इन नतिया के बेटा जाई ना काई जे रही। तो सास जी कहने इतना बढ़िया बढ़िया राशन मिलता है बा, पेट भरता है बा, तू जइहे का कर। तो ससुर जी बोले कुछ राशन कम कर दो। तो सास जी बोली क्या। तो ससुर जी बोले कि जो पूड़ी सब्जी खीर पनीर दे रही हो तो इनको सिर्फ रोटी या सब्जी पर मामला शाम को लाओ, आज सुबह में चावल दाल सब्जी शायद चले जाए। दामाद जी 15 दिन रह गए। ससुर जी बोले कि का ये बूढ़ा अब वही नहीं जाए के नाव ना लेत बा। तो सास जी कहे लगभग पेटवा तो भरते बा, दाल भात रोटी सब्जी न सब खाला का 56 प्रकार खाला। ससुर जी बोले कुछ और कम कर दो। क्या भैया हो, नमक रोटी प्याज पर मामला अचार पर अटक गए। दामाद जी एक हफ्ता रह गए। ससुर जी कहने हमें ना लगत बा कि नतिया के बेटा जाई, ई जाई तो कैसे जाई। तो सास जी कहनी एक उपाय बा का, ई अब इसे जाई है ना, वो घरवा में चला अंदर से साकल लगा के। पहले माई लोग मिट्टी की कोठिला बनाती थी ना मैया, आप लोग भी पता नहीं यहाँ बनता था कि नहीं, हम लोग के तरफ में बनता था मिट्टी का बड़ा बड़ा कोठिला। तो ड्रम आ गया, कंडाल आ गया, सिस्टम समाप्त हो गया। बोले वो कोठिला पर एक डंडा लेके तू जितने पिटिया उतने हम चिल्लाई, शायद ये चल जाए। अब ससुर जी लही डंडा लगे कोठिला पर मारा, अंदर से दरवाजा बंद। और सास जी चिल्ला दवाड़ी कोई बचावे कोई बचावे। दामाद जी बैठल बैठल सोच
एक कौन धर्म संकट में हम पड़ गई। एक करे लिए अच्छा कि चली VIP उठौने और जैसे घर के 2 कदम आगे बढ़ना कि ससुर जी के आहट मिलल कि चल गई न दामाद जी घर के बाहर कहे बूढ़ा अरे निकला नाम तो के मारा थोरो रली है, अरे मारे का नाटक कैले रली है, ऐसा चिल्ला दबाड़ू जैसे हम तो के मरते रली है। तो सास जी आए कि कहत मैं चुप रहता, हमहू का रोवत रली है, हमहू रोए के ड्रामा कैले रली है। जो दामाद 4 कदम बाहर गए थे वो अंदर आ गए। ए ससुर जी हमहू जात ना रली है, जाए का नाटक कैले रली। तो देखिए ससुराल तो ससुराल ही होती है। शंकर भगवान ने माता पार्वती को लेकर के चले और जब माता पार्वती को लेकर के चले तो चलते 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 एक बड़ा ही विचित्र स्थान पर पहुंच गए। माता पार्वती ने